हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजऋषि भर्ती मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, उसने अभी अभी प्रेस रिलीज जो है, एक तरीके से नोटिस जो है वो रिलीज किया है। ठीक है। और उसमें ये कहा गया है कि आपके जो एग्जाम फॉर्म है सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, वो शुरू कर दिए गए और उसकी डेट जो है वो क्या रहने वाली है। तो नोटिस है, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो है 25 के लिए वो शुरू कर दिए गए हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड दोनों के लिए। साथ ही कैंपस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर जो स्नातकोत्तर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। नोटिस क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर नोटिस हमारे पास में आया हुआ है, ये है कि इसमें 28/12/2024 को रिलीज हुआ है, आज ही रिलीज हुआ है ये। और कहा गया है कि परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरवाने संबंधित विज्ञप्ति जारी करी गई है। राइट। इसमें कहा गया है कि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से संबंध महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में पढ़ने वाले शैक्षणिक सत्र 24-25 के स्नातक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के रेगुलर एक्स और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तथा विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से भरवाने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। वेबसाइट है www.univindia.org। इस पे आपको नोटिस मिल जाएगा। इसमें कार्यक्रम किस प्रकार से शेड्यूल किया गया है वो आप यहाँ पे समझे। कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है कि दो पाठ्यक्रम यहाँ पर दिए गए हैं, 3 और 4 ईयर बैचलर आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो। तो इसमें तीनों कैटेगरी आ गई है, रेगुलर एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेज। इनके एग्जाम फॉर्म प्लस में स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति के जो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके, तो बिना किसी विलंब शुल्क के तो आप ये फॉर्म जो है वो 30 दिसंबर 2024 से भरना शुरू कर सकते हो और 12 जनवरी 2025 तक रात 12 बजे तक आप एग्जाम फॉर्म बिना विलंब शुल्क के भर सकते हो। जो आपकी फीस रहेगी वो तो लगेगी। इसके अलावा अगर आप 13 जनवरी को फॉर्म भरते हो इसी साइट पे जाकर के अपना एग्जाम फॉर्म, तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। ठीक है। यदि आप 15 के बाद भरते हो तो आपको 500 रुपए, यदि आप एग्जाम शुरू होने से 5 दिन पहले भी अगर एग्जाम फॉर्म भर देते हो तो आपको 1000 रुपए और देने पड़ेंगे, अभी जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो और समझे। अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, पहली बार भर रहे हो, पहली बार कौन भरेगा? जो अभी 12th पास करके कॉलेज में एंटर किया है और वो फर्स्ट सेमेस्टर में काउंट होगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी थोड़ा गौर से सुने। आपको कॉलेज के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एबीसी आईडी जो है ना वो आवश्यक रूप से बनानी होगी। एबीसी आईडी क्या है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो है। ठीक है। ये आईडी होती है कॉलेज के लिए, यूनिक आईडी है हर स्टूडेंट की, जिसमें आपके जो कॉलेज के जो ग्रेड्स रहेंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर शो करेंगे आपको। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको एबीसी आईडी बनाने के लिए आपका आधार कार्ड जो है ना वो सही होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। अपडेट मतलब ये है कि वो एकदम सही हो, नाम वाम में कोई मिस्टेक ना हो। साथ ही उसमें मोबाइल नंबर जो है वो कोई भी कनेक्ट रहे जिसपे आपका ओटीपी आ सके। ठीक है। अगर कोई आपका आधार कार्ड आपके मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है तो आप उसे अपडेट करवा लीजिए पहले ही, क्योंकि समय नहीं बचेगा उस टाइम तक। तो ये आधार कार्ड सही होने के बाद आप एबीसी आईडी बनाएं और सही है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगी। आप मोबाइल से बना सकते हो और बाहर ई मित्र से भी बनवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म भरें, वरना आपका फॉर्म जो है वो गलत हो सकता है, फिर इसको ठीक करवाने में आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि जो एग्जाम फीस है वो क्या रहने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर की भी और थर्ड सेमेस्टर की भी। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम फीस है यहाँ पर बीए वाले स्टूडेंट की तो रहेगी 1450 रुपए रेगुलर की, और बीएससी वालों को रहेगी 1790 रुपए। 1790 रुपए तब रहेगी जब बच्चा या स्टूडेंट्स 12वीं पास राजस्थान बोर्ड से होगा, आरबीएससी से होगा। यदि वो सीबीएसई बोर्ड से रहेगा और वो कॉलेज कर रहा है अपने अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी के संबंध में, कोई भी कॉलेज है उससे, तो उसको देने पड़ेंगे 2130 रुपए। ठीक। और यदि नॉन कॉलेज स्टूडेंट है तो उनको देने पड़ेंगे 2870 रुपए राजस्थान यूनिवर्सिटी से, वो राजस्थान बोर्ड से करके। और यदि सीबीएसई कर रहा है तो 3210 रुपए। ठीक। अब बीएससी के थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं यहाँ पर, तो इनको देने पड़ेंगे जो 2160 रुपए है वो,
और बाकी नॉन कॉलेज वाले को देने पड़ेंगे 2640 रुपए। अब ये तो केवल आपकी जो चालान फीस है ना वो दी गई है, इसके अलावा और भी फीस ऐड होती है आपके परीक्षा फॉर्म को जब पूरा भर देते हैं उसके बाद में। अब वो कौन सी ऐड होती है तो वो समझे। नंबर एक, पहले तो फीस काउंट होगी 170 रुपए प्रति प्रश्न पत्र नियमित और ये परीक्षार्थी जो है उनकी, और प्रायोगिक शुल्क रहेगा 750 रुपए। ठीक है, जो साइंस के हैं उनके 750 रुपए प्रैक्टिकल की फीस के लगेंगे, और साथ ही जो अन्य संकाय के हैं जैसे कि आर्ट्स वाले हैं उनको 500 रुपए देने पड़ेंगे ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो 750 रुपए आपको उसमें ऐड और करने हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए भी है और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए भी है। ठीक है, इसके अलावा दो शुल्क आपको और देनी पड़ेंगी। 50 रुपए देना पड़ेगा विकास शुल्क का, ये यूनिवर्सिटी ले रही है। ठीक है, और 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे किसके, जो स्पोर्ट्स फीस है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 100 रुपए ये, तो टोटल कितना हो गया। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो चालान हो गया 1450 रुपए का रेगुलर का, प्लस में 750 रुपए हो गए उसके प्रैक्टिकल के, और 100 रुपए हो गए उसके जो स्पोर्ट्स फीस है और विकास शुल्क है उसके। वहीं अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की तो 2160 रुपए तो हो गए उसके फीस के। और ठीक है, इसके अलावा ये 2160 रुपए जो है वो ड्यू पेपर वालों के हैं। बाकी थर्ड सेमेस्टर के 2130 रुपए लगेंगे। ठीक है, कितने लगेंगे, 2130 रुपए लगेंगे नॉन कॉलेज मतलब नॉन जो सीबीएसई वाले, और 1790 रुपए लगेंगे उनके कौन से जो नॉर्मल है। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं 2160 को काटते हैं और जो 1790 रुपए उनको जोड़ते हैं। 1790 प्लस में 750 प्लस में 100 रुपए, ये टोटल आप काउंट कर लीजिए। जो भी रहेगा वो आपका फाइनल क्या रहेगा, चालान रहेगा जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस आप पूरे पूरे नोटिस को पढ़ करके ही एग्जाम फॉर्म जो है वो भरने जाएं। और एबीसीआरडी स्पेशली मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से बनाएं और उसको बाद ही आप फॉर्म भरने जाएं। बाकी और कौन कौन से रूल रेगुलेशंस है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, कंप्लीट यहाँ पर दिए गए हैं कि भाई आवेदन पत्र भरवाने संबंधित दिशा निर्देश जो दिए गए ना वो सारे कंप्लीट, तो इसको पढ़ लीजिए। ये नोटिफिकेशन जो है आपको जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो।